हाय दोस्तों एंड डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग आपको प्रत्यास्थता चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विरूपक बल। विरूपक बल इस प्रकार का बल होता है, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से वस्तु के आकार या आकृति या दोनों में परिवर्तन हो जाता है, इस बल को हम लोग विरूपक बल कहते हैं। वस्तु के आकार और आकृति दोनों में परिवर्तन हो तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं, मतलब विरूपित करने वाला बल। नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बच्चों से आप लोग पूरा डिफिनेशन यहाँ पे पढ़े भी होंगे कि विरूपक बल लगाने से वस्तु के द्वारा आकार अथवा आकृति में जो परिवर्तन होता है, कुछ वस्तुएं इस परिवर्तन का विरोध करती हैं। जैसे आपके पास कोई प्लास्टिक की पेन हो, हम उसको फोल्ड करते हैं तो वो तुरंत एकाएक टूट नहीं जाती है, हमारे फोल्ड करने का विरोध करती है, और जैसे ही हम लोग बल हटा लेते हैं वो पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाती है। किसी वस्तु में यही गुण, किसी वस्तु का जो यही गुण होता है वही हमारा क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर पूर्णतया प्रत्यास्थ। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यास्थता क्या होता है? आकृति परिवर्तन का विरोध होता है तथा विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्था कहते हैं। किसी वस्तु के पदार्थ के इस गुण को हम लोग प्रत्यास्था कहते हैं, और ऐसी वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। पूर्णतया प्रत्यास्थ, पूर्णतया प्रत्यास्थ मतलब परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में पूरा कंप्लीट आ जाए। पूर्व अवस्था में बल भी लगाएं, बल लगा के उसके आकार को चेंज भी करें, और जैसे ही बल हटाएं हम पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग कहते हैं पूर्णतया प्रत्यास्थ वस्तुएं। जैसे आपका क्वार्ट्ज और फास्फर ब्रांज। पूर्णतया प्लास्टिक, पूर्णतया प्लास्टिक क्या होता है कि बल लगाने पर वस्तु पूर्व अवस्था को न प्राप्त कर सके। जैसे हमारा मोम हुआ या गीली मिट्टी हुई। दृढ़ वस्तुएं होता है, दृढ़ वस्तुएं वो होती हैं, पहली बात तो आप ये समझिए, दृढ़ मतलब सीधा सीधा सिंपल सा है कि मजबूत वस्तुएं, अर्थात उनको हम दबाएं तो दबे ना। लेकिन यहाँ पर परिभाषित इस तरीके से किया गया है कि उनके अणुओं के बीच की दूरी भी कम ना हो। दबना तो दूसरी बात है, अणुओं के बीच की दूरी भी कम ना हो, तो हम लोग ऐसी वस्तुओं को क्या कहेंगे? दृढ़ वस्तुएं कहेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रत्यास्थ की सीमा। प्रत्यास्थ की सीमा या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थ की सीमा आपका बच्चों ये होता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की वह अधिकतम मात्रा जिससे वस्तु में कोई विकृति ना आए, उसका बनावट एज इट इज़ बना रहे, और अधिकतम मात्रा। जैसे आप किसी पेन को फोल्ड कर रहे हो विरूपक बल लगा के, पेन टूटे ना, प्लास्टिक की पेन टूटे ना, और फिर आप उसको क्या कीजिए? छोड़ दीजिए, फिर अपने पूर्व अवस्था में आ जाए, तो आप जितना बल लगाओगे वही विरूपक बल का अमाउंट ही कहलाएगा प्रत्यास्थता या प्रत्यास्थ की सीमा। उससे अधिक लगाओगे तो वस्तु तुरंत क्या हो जाएगी? विकृत अवस्था को प्राप्त कर ली जाएगी, उसका बनावट चेंज हो जाएगा। प्रतिबल है, प्रतिबल है आपका कि प्रत्यास्था की सीमा, अर्थात प्रत्यास्था की सीमा मतलब क्या हो? इतना ही बल लगाएं जिससे वस्तु अपने आकार को चेंज ना करे। प्रत्यास्था की सीमा के अंदर वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले
आंतरिक प्रतिक्रिया बल अथवा प्रत्यानयन बल को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यास्था की सीमा में वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट जैसे आपका कोई रॉड है, रॉड को जब हम लोग नीचे से कट करें तो सर्किल जैसा, जैसे हम खीरे को सलाद के लिए काटते हैं तो सर्किल जैसा निकलता है, सर्किल का पार्ट ही हमारा क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट कहलाता है। तो अनुप्रस्थ काट पर जो बल लगता है वो हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं, यांत्रिक प्रतिक्रिया बल कहते हैं, और दोनों का ही अनुपात क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा। प्रतिबल भी 3 प्रकार का होता है जो कि डिपेंड करता है विरूपक बल के अनुसार। विरूपक बल के आधार पर प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, स्पर्शक रेखीय प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे विकृति। बच्चों जो आपको नोट्स दिया गया है उसी नोट्स का डिटेल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। विकृत क्या है, विकृत मतलब विकार उत्पन्न हो जाना, और विकार कब उत्पन्न होगा, जब हम लोग विरूपक बल लगाएंगे। तो सेम वैसे ही है, अगर किसी वस्तु पर आप विरूपक बल लगाते हो, जैसे कोई रॉड है, रॉड को क्या किया जाए, किसी वेट से वेट, उसके नीचे कोई वेट लगा दिया जाए तो रॉड की लंबाई में थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाएगी। तो जितनी वृद्धि होगी और रॉड की प्रारंभिक लंबाई, इन्हीं दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, हमारा विकृत कहलाता है। और विकृत का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी हमारा लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, कैंसिल हो जाते हैं। जैसे हमारा प्रतिबल 3 प्रकार का था, वैसे ही हमारा विकृत भी 3 प्रकार का होगा, और ये डिपेंड करेगा विरूपक बल लगाने के अनुसार। यह भी 3 प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य विकृत, आयतन विकृत और अपरूपण विकृति। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे हुक का नियम। हुक का बच्चों सिंपल सा नियम है, आप लोग प्रतिबल समझ गए हो, दूसरा विकृत समझ गए हो। प्रतिबल जो थी प्रत्यास्था की सीमा के अंदर एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को ही हम लोग दोनों के अनुपात को क्या कहते थे, प्रतिबल कहते थे। तो प्रतिबल अर्थात बल, प्रतिबल अर्थात बल, बल जैसे जैसे लगाओगे उसी हिसाब से वस्तु में विकृति उत्पन्न होगी। ये सारी बातें लेकिन प्रत्यास्था सीमा के अंदर होगा। तो हुक साहब ने बताया कि प्रतिबल विकृत के प्रोपोर्शनल में होगा, अर्थात प्रतिबल अंकुरोपाती विकृत। प्रत्यास्था की सीमा में जितना प्रतिबल लगाओगे उतनी विकृति होगी, और जब प्रतिबल इक्वल टू होता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे ई कहते हैं, और हम इसको प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट आपका है यदि विकृति अनुदैर्ध्य होती है तो इसी प्रत्यास्था गुणांक ई को, विकृत कैसी हो भैया, अनुदैर्ध्य हो, तो हम इसी प्रत्यास्था गुणांक ई को यंग प्रत्यास्था गुणांक y कहते हैं। और यदि विकृत आयतन में हो तो इसे आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक b कहते हैं। यदि अपरूपण विकृति है, जैसे अभी ऊपर हम लोग चर्चा किए हैं, तो इसे हम लोग दृढ़ता गुणांक कहते हैं। पहला प्रत्यास्था गुणांक कैपिटल Y से, सिंबल उसका है आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक जिसका सिंबल कैपिटल B है। और नेक्स्ट है आपका अपरूपण विकृत, इसे हम लोग अपरूपण विकृत से जो प्रत्यास्था गुणांक बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, दृढ़ता गुणांक। नेक्स्ट आपका है यंग प्रत्यास्था गुणांक को कैसे हम लोग मेज़र करेंगे, तो सिंपल सा इसके लिए व्यवस्था की गई है। एक आपका रॉड है, रॉड पर भार mg लटकाया गया है, जिससे उसकी लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि होती है। और डेल्टा एल की जब लंबाई में वृद्धि हो जाती है, किसके कारण, mg के कारण, और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका रेडियस क्या है आपका r है। लोड mg, बढ़ी हुई लंबाई डेल्टा एल, और कुल लंबाई l प्लस डेल्टा एल, और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L होगी। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हो जाएगा, जो भार लगाया गया है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल,
तो mg अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप जानते हैं, ये तार के नीचे बिल्कुल क्या होगा, सर्किल जैसा एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर। विकृत क्या हो गया, लंबाई जो बढ़ी है बच्चों ध्यान दीजिएगा इसको, लंबाई जो बढ़ी है डेल्टा एल बटे प्रारंभिक लंबाई। तो हमारा आ गया फॉर्मूला, प्रत्यास्थ गुणांक क्या होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, प्रतिबल बटे विकृत होता है ना, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, mg अपान पाई आर स्क्वायर बटे डेल्टा एल अपान यल। इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको हो जाएगा y इक्वल टू mg एल पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा mg कैपिटल एल अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। y का मान सिर्फ ठोस के लिए निकाला जा सकता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको जिससे मिलता रहे। थैंक यू।